गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल काउंट ऑनर्स स्ट्रीम क्लासेस बाय पूर्णिमा मैम। तो आप लोगों को दिख रहा है हम चैप्टर 3 में पहुंच गए हुए हैं। एक्सरसाइज 3.3 का गलती से मैंने 3.2 लिख दिया हुआ था, उसको करेक्शन कर लेना, बट मैंने नीचे टाइटल में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कर लिया हुआ है, उसके बेस पे सम भी कर लिए हुए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब कल हमने किया था एलिमिनेशन मेथड के स्टेप्स किए थे, कुछ स्टेप्स मैंने आपको लिख के दिए थे, तो वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो स्टेप्स हमने कैसे फॉलो करने हैं। तो उसको भी लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो इस एक्सरसाइज की। तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड करना है, इसके साथ साथ रियल लाइफ बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसको हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और उस लीनियर इक्वेशंस को देन सॉल्व करना बाय यूजिंग द सेम मेथड। अब भी तो इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हमें यही मेथड यूज़ करना है, बट बाद में आपका चॉइस होगी कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना चाहते हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना चाहते हैं। तो हम ध्यान से करते हैं, बहुत ही ईजी मेथड है, ज़्यादा टफ नहीं है और ईजीएस्ट है। सॉल्व कैसे करना है, हर एक समय कोई ट्रिक होती है, आपको वो ट्रिक साथ के साथ पता लगती जाएगी। तो हम ऐसे सम आ जाए तो हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा सम आ जाए तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो वो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ पाएगा। तो तब तक के लिए जब हम ये सम स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ के साथ सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और अच्छे से ट्रिक्स लेके आऊँ और आपको क्लियर करते रहूँ कॉन्सेप्ट्स। चलते हैं सम नंबर फर्स्ट का। कौन सा पार्ट करना हमने? थर्ड पार्ट। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इज ऑलरेडी डन। ओके, करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। द गिवन इक्वेशंस आर 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो हम इस ओरिजिनल इक्वेशंस को मार्क कर लेते हैं 1। 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो इसको पहले ओरिजिनल फॉर्म में बनाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9x, 2y उधर जगह क्या हो जाएगा? माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम इस मार्क कर देते हैं 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में आप देखो कि हमें क्या चाहिए, कैसे हम किन कोफिशिएंट्स को, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने इक्वेशन लिखी। सेकंड स्टेप में क्या था, हमें कोफिशिएंट्स को सेम करना है। किसके कोफिशिएंट्स को सेम कर सकते हैं इजली? यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -5 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? हाँ जी, -2। ठीक है, यहाँ पे 3 है कोफिशिएंट ऑफ x एंड यहाँ पे क्या है? 9। तो हम इजली किसको बना सकते हैं? ईज़िली ज़रूरी नहीं कि हम यही करना होता है। हम y को और x में से किसी के भी कोफिशिएंट को, ध्यान से सुनो, किसी के भी कोफिशिएंट को सेम बना सकते हैं। ठीक है, बट हम ये देखेंगे कि हमें किसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी है। ठीक है, किसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी है। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और हम x के वेरिएबल्स को क्या कर रहे हैं? कोफिशिएंट्स को सेम करने जा रहे हैं। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे 9 है तो ये 3 का टेबल में 9 कहाँ पे आता है? 3 पे आता है। ठीक है, तो ये 9 कब होगा? जब इसको पूरी इक्वेशन को, फुल इक्वेशन को, बेटा जी सिर्फ लेफ्ट और राइट नहीं, सिर्फ फुल इक्वेशन को हम करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा आपके पास? ठीक है, आपके पास आ जाएगा द फर्स्ट इक्वेशन इज 9x माइनस 3 5 15, 15 के साथ y माइनस 3 4 12 इज इक्वल्स टू 0। और नीचे आपको कौन सी इक्वेशन दी हुई है? उसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम सिर्फ y के 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका कोफिशिएंट चेंज नहीं हो रहा है ना। 9 ही चाहिए, तो आगे हमारे पास x के कोफिशिएंट। अब आपके पास यहाँ पे, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है? ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, इक्वेशंस लिख ली। सेकंड स्टेप में हमने इक्वेशन को क्या कर दिया, कोफिशिएंट्स को क्या कर दिया? सेम कर दिया। अब थर्ड स्टेप क्या करना है? या फिर ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। और मैंने कल बताया था कि अगर यहाँ पे आपके पास जो भी वेरिएबल है सेम साइन है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो
प्लस, आगे माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो ये कर लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारा यहाँ पे जो सी है इस साइड हो, उस साइड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया ना, एलिमिनेट। तो अब नेक्स्ट में आपके पास 15 में से 2 माइनस करने हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो आपने 15 में से 2 माइनस किए तो कितना आ गया, 13। और 15 के साथ पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव, नेगेटिव, लार्ज नंबर है तो वो नेगेटिव साइन है। माइनस 12 प्लस माइनस अगेन माइनस होगा, 12 में से 7 गए तो कितना आ गया, यस 5, -5 आपके पास आ गया। सो देयरफॉर y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 उधर जाके क्या हो गया प्लस, और ये 13y रह गया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में इस -13y को उधर लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, और जो साइन नेगेटिव होता है उसको हम सेंटर पे लिख लेते हैं। तो आपके पास आ गई y की वैल्यू, आ गई है आपके पास y की वैल्यू। अब आपके पास आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज इक्वेशन लिख ली, सेकंड स्टेप हमने कोफिशिएंट सेम कर लिए, थर्ड स्टेप हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, फोर्थ स्टेप हमने सॉल्व किया, वेरिएबल आ गया, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट बैक करते हैं। बैक मतलब ओरिजिनल स्टेटमेंट में ओरिजिनल इक्वेशंस है उसमें फिल करेंगे हम लोग, ठीक है। अब चाहे फर्स्ट पे करो चाहे सेकंड पे करो, पर जिसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है ना उस पे नहीं करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई जब किया हो तो ओरिजिनल में ही करेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किस पे करना है आपने, आप यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं, ये भी है, इस इक्वेशन में भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन को आप मार्क कर लो, स्टार कर लो मार्क, राइट। तो हम करते हैं स्टार्ट, यस। तो अब हमारे पास आ जाएगा, हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट बैक, तो सब्स्टिट्यूट बैक कर लिया हमने। सब्स्टिट्यूट किस में करने जा रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में, राइट, या सेकंड में, हम करने जा रहे हैं इक्वेशन स्टार में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट इन स्टार, राइट। तो आपके पास वहाँ पे क्या है, 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, y की वैल्यू क्या है, -5/30 प्लस 7, तो 9x क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10, और साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, -10 क्या आ गया 13 प्लस 7। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, राइट। तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 13 इज़ अ एलसीएम, 13 क्या आ गया आपके पास, एलसीएम। तो अगर 13 है तो यहाँ पे क्या है 10, तो -10 एज इट इज़ आएगा, राइट, प्लस 13 7 से क्या होता है 91, 91 में से 10 माइनस कर दो, और यहाँ पे क्या है 9x है, 91 में से 10 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 81। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि लार्ज नंबर के साथ क्या है प्लस साइन, ठीक है। तो अब करते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/9, ठीक है। तो अब 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, ऑब्वियस है क्या करेंगे हम लोग, कटिंग ही करेंगे, ठीक है। तो जितना हो सके लोएस्ट फॉर्म में हमने इसकी कटिंग कर देनी है। आंसर आपके पास आ गया 9/13, ठीक। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 9/13 एंड y इज इक्वल्स टू 7/13, दिस इज द आंसर, ओके। अब करते हैं फोर्थ पार्ट में इक्वेशन से x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1 एंड x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे आपको पहले सिंपल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हो। तो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास 2 और 3 है, 2 और 3 का आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर्स है ना, तो प्राइम नंबर्स इधर क्रॉसली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 4y इज इक्वल्स टू -1। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 6 उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट साइड पे आपके पास इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पे भी सेम एलसीएम आपके पास क्या आ गया
3 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं है। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 है ना। जब 1 को नीचे वाली टर्म के साथ क्या करते हैं, जब a अपॉन बी है नीचे वाली टर्म के साथ एलसीएम को डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को डिवाइड किया तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय x कर देंगे तो क्या आ गया, 3x आ गया, माइनस y इज इक्वल्स टू 3। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 3 उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 3x माइनस y, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। ओके, तो ये आपके पास आ गया 9, राइट। तो अब आपके पास इक्वेशंस कौन कौन सी बन गई है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, विथ। तो अब है ये आपके पास इक्वेशंस। इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, ऑलरेडी आपके जो x वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स दोनों क्या है, सेम है, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम फॉर्मेलिटी करनी तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय, हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ, इधर भी 1 के साथ कर रहे हैं। तो आपके पास इक्वेशंस के आगे सेम वही 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और इनके हम साथ में जो नीचे वाली टर्म्स हैं, नीचे वाली इक्वेशंस की टर्म्स हैं, उसके साइन क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास 3x और 3x क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 4y में से प्लस वाई, 4y और प्लस वाई क्या हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, यस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास 5y आ गया, क्या आ गया 5y इज इक्वल्स टू -6 एंड -9 इज इक्वल्स टू -15। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -15। माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस किया, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो लार्ज नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है, तो वो क्या हो गया आपका नेगेटिव आ गया आंसर विद 15। 9 और 6 क्या हो गए, प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया 15 विथ द नेगेटिव साइन। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 के साथ y क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। ओके, 5 3 ज़ा 15। तो y की वैल्यू आ गई 5 3 ज़ा 15। ओके, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया y की वैल्यू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कहाँ पे है, ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। तो जहाँ पे y है वहाँ पे हमने फिल कर दिया 3, तो 3x प्लस 4 इंटू वाई, 4 3 ज़ा 12, -6 हो गया, ठीक है। ये 12 पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। प्लस है, उधर जाके क्या हो गया, -6 और -12, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस करना होता है, माइनस माइनस क्या करना होता है, प्लस करना होता है, ठीक है। अगर आपने प्लस करना है तो 12 में 6 प्लस किया तो क्या आ गया 18, बट लार्ज नंबर के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव है, तो इसलिए माइनस का साइन साथ में आ गया। 3x इज इक्वल्स टू -18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -18 अपॉन 3। तो कटिंग की 3 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है, 6 पे आता है, तो आपके पास 6 आ गया, साथ में माइनस का साइन साथ में आ गया। आई होप आप लोगों को विजिबल हो सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पेन गड़बड़ा रहा है, न्यू पेन है फिर भी गड़बड़ करता रहता है। तो x इज इक्वल्स टू -6, देयरफॉर x एंड y इज दिस आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम करने जा रहे हैं, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपको इक्वेशंस हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उसके पहले आपने इक्वेशंस फॉर्म करनी है, फिर उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्लियर है सभी को, आई होप समझ में आ गया हो, बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, करते हैं राइट। तो अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, इफ़ वी एड्स, ये स्टेटमेंट समझे जिसमें आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी है, उसका सोल्यूशन फाइंड करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो करते हैं, फर्स्ट पार्ट है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर आप लोग ऐड कर रहे हो न्यूमरेटर में 1 एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1,
फ्रैक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है 1। इफ़ इट बिकम्स 1/2, मतलब फ्रैक्शन की बात हुई है कि वो 1/2 हो जाएगा इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन? ठीक है, तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? यस, मुझे याद है। फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो उसने फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट लाइन में बोला है कि अगर हम न्यूमरेटर में क्या कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अगर सब डिनोमिनेटर से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम बोला उसने, ठीक है, तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, इट बिकम्स 1/2। इट मतलब फ्रैक्शन की बात हुई है, फ्रैक्शन बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। हम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, यानी कि न्यूमरेटर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, नो चेंज होगा। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी जब आप इसको एक्स और वाई सपोज करोगे, और ये आपकी आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन? मतलब मेन आपको फ्रैक्शन फाइंड करनी है ये, यानी कि आपको एक्स और वाई फाइंड करके इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट कर देनी, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई स्टेटमेंट? क्लियर? अब करते हैं, हम किसी को भी एक्स ले लेते हैं और दूसरे को हम क्या ले लेंगे, वाई लिखते हैं। ओके, तो हमने ले लिया है न्यूमरेटर को हमने ले लिया एक्स और डिनोमिनेटर को हमने क्या सपोज कर लिया, वाई। गलती से पहले डिनोमिनेटर लिख दिया था, डजंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है, एक्स ही लेना है, वाई ही लेना है, तो हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं ना हम, राइट। तो फ्रैक्शन हो गया आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको हम कर देते हैं मार्क 1। अब आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो हम उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हैं 1 एंड डिनोमिनेटर को में हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, जो फ्रॉम होता है वो आगे लिखते हैं। ठीक है, तो आपके पास फ्रैक्शन बन जाती है 1। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ, तो ये इधर जाएगा, तो ये क्या हो गया, y के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ तो y, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1, x प्लस 1। तो क्या इक्वेशन आ गई आपके पास, यस, y उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, ये -1 उधर जाके क्या हो गया, +1, तो क्या आ जाएगा, +2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, क्लियर? अब सेकंड जो आपको है कि जो फ्रैक्शन है वो है 1/2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दूसरी फ्रैक्शन की बात करने जा रहे हैं, तो दैट इज़ 1/2 इफ़ ओनली इफ़ व्हेन न्यूमरेटर इज रिमेन सेम, और हम 1 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इन द डिनोमिनेटर। अगेन क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये y प्लस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या रह गया, y प्लस 1 ही रहा, और ये 2 वो x के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, 2x। अब ये पूरी टर्म को उधर ले जाते हैं, या इसको इधर लेके जाओ, जिसको मर्जी जहाँ मर्जी लेके जाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, y को उधर लेके गए तो -y, 1 को उधर लेके गए -1, 1 को हम वहीं पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या करना है, हमारे पास 2 इक्वेशंस फॉर्म हो गई है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो चुका हुआ है। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन के लिए हमें एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए। ठीक है, तो एक्स और वाई फाइंड करना है, किस मेथड से करना है, कौन सी एक्सरसाइज चल रही है हमारी, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हम क्या करने हैं, अब हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, और उसमें हमने कोफिशिएंट्स को क्या करना है, सेम करना है। बट आप लोग देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कुछ भी तो देखो, देख क्या रहे हो कि जो यहाँ पे y है उसका कोफिशिएंट सेम ही है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पर मुझे x को कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, किसके साथ, 2 के साथ, ताकि मेरा x वेरिएबल सेम हो जाए। ठीक है, तो नाउ आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन जो ये है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 2y प्लस 2 2 ज़ा 4, सो 2x माइनस 2y 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 0। तो सेकेंड इक्वेशन में एज इट इज़ ही लिख देती हूँ। ठीक है, अब
सेम आपके पास कि अगर आप लोगों के पास लाइक साइन है, सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, राइट, हम क्या करेंगे, यस, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, तो ज़ीरो आ जाएगा, राइट। ये हो गया, कैंसिल हो गया। अब -2 और +y, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 1 में से 1 2 में से माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 1, और लार्ज नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो क्या आ गया, -y, ठीक है। ये क्या हुआ, +4, ये भी हो गया +1, तो 4 + 1 = 5, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -5, ठीक है, हो गया, ठीक। अब हम क्या कर रहेंगे, सब्स्टिट्यूट बैक। तो ये जो y की वैल्यू है हम या फिर इक्वेशन 2 में फिल कर रहे हैं या फिर इक्वेशन 3 में फिल कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट बैक कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट y = -5 इन इक्वेशन किस में करना चाहते हो, हम 2 पे कर देते हैं, इजी हो जाएगा, है ना। तो x -y की वैल्यू क्या है, -5 + 2 = 0, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +5, +5 + 2, 5 + 2 कितना हो गया, 7, उधर जाके क्या हो गया, -7, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, -7, और y की वैल्यू क्या आ गई, -5। सो therefore x = -7 and y = -5, ओके। बट हमें फाइंड क्या करना है, क्या करना है फाइंड, ध्यान से देखो, हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को कैसे लिखा हुआ है, x/y फॉर्म में, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन = न्यूमिरेटर जिसको हमने x लिया है ओवर डिनोमिनेटर जिसको हमने y लिया है, तो x आपका है -7, y है आपका -5, सब्ट्रैक्ट, सॉरी कटिंग हो गई, तो आपके पास फ्रैक्शन क्या आ गया, दिस। सो दिस इज योर आंसर, है ना, इजी, राइट। तो ये आपका पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो अब करते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है आई होप। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स चलते हैं, ठीक है। अब आ रहे हैं स्टेटमेंट सम में एज रिगार्डिंग, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि इसमें बहुत नहीं सोचना पड़ता, सोचना तो थोड़ा पड़ता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे फोकस करते हैं, पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं अच्छे से। 5 years ago, मतलब एगो का मतलब क्या होता है, तो एगो का मतलब क्या होता है, पहले, मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है। जो नूरी है वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो यहाँ पे 2 पर्सन्स बताए हुए, एक नूरी है एक सोनू है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, टेबल फॉर्म बनाते हैं। हमारे पास नूरी है और एक जगह पे, यस, नूरी है और ये क्या है, सोनू है, ठीक है। नूरी थ्राइस है और सोनू से, अगर सोनू एक्स है, ठीक है, तो वो उससे क्या है, थ्राइस है, मतलब डबल है। 10 years लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है, एगो का मतलब होता है पहले, ठीक है, और लेटर का मतलब क्या होता है, बाद, 5 साल, 10 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे क्या है, 10 years लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सेम ही है, पहले भी थ्राइस थी, नहीं, अब क्या है, ये ट्वाइस है, ठीक है। तो ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ये क्या होगी, जो नूरी होगी वो सोनू के क्या है, ट्वाइस। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की एज बतानी है हम लोगों ने, ठीक है। तो एगो एंड लेटर की बात चलती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एज को सपोज कर लेते हैं। अगर प्रेजेंट एज एक्स है, ठीक है, सोनू की, और उसकी है वाई, तो 5 years एगो क्या हो जाएगी, एगो मतलब कम पीछे जाना ना, अभी अगर 10 year किया है तो पीछे 5 years, मतलब 5 years माइनस कर देंगे ना हम, तो ये भी हो गया -5। तो उसने बोला है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू,
जो नूरी की एज है वो थ्राइस है, क्या है, थ्राइस है, x माइनस 5 है, कि 3 टाइम्स है, ठीक है। अब ये हो गया 5 ईयर्स एगो की बात है, ठीक है। अब 10 ईयर्स लेटर की बात करते तो उस टाइम पे एज क्या हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है, राइट। देखो ना 10 ईयर्स लेटर, तो यहाँ पे 10 साल बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी, वो भी 10 पीछे हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसने बोला कि जो नूरी की एज है वो उसकी सोनू की एज के क्या है, ट्वाइस है, तो क्या आ गया, दिस, ठीक है। मैं फिर से समझा देती हूँ। सपोज हमारे पास हमारी एज है 20 एज है, 5 ईयर्स अगो, मतलब उसमें -5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15, राइट। और +10 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30, ठीक है ना। तो उसी वजह से आफ्टर 10 ईयर्स एंड 5 ईयर्स अगो, उसी बेस से हम x और y के साथ -5 कर रहे हैं और +10 कर रहे हैं, ठीक है। चले फिर आगे करते हैं, फिर सम सॉल्व करना, समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। तो हम टैबलर फॉर्म में लिख देते हैं, ज़रूर सेंटेंस लिखना है, हम टेबल भी बना सकते हैं। तो हमने प्रेजेंट एज नूरी के लिए ली है y और सोनू के लिए लिए x। 5 ईयर्स एगो हमने जो किया वो यहाँ पे मेंशन कर दिया विद ईयर्स, ठीक है। और 10 ईयर्स लेटर हमने +10 कर दिया था, हमारे पास इक्वेशंस ये बन गई है। तो हमारे पास अब 2 इक्वेशंस हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करें, इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको पहले कर लेते हैं, ये नीचे है, तो y + 10 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स 20। तो इक्वेशन क्या होगी, y उधर चला गया तो क्या आ गया, 2x माइनस वाई, ठीक है। 10 उधर जगह क्या हो जाएगा, -10, 20 में से 10 माइनस किए तो क्या हो गया, +10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई सेकेंड। तो ये आपकी मेन सेकेंड इक्वेशन है, इसको रहने दो, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसको सर्कल बना रेक्टेंगल बना देती है, एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या आएगा, y - 5 इज इक्वल्स टू 3x - 15, ठीक है। तो क्या आएगा, y - 5 इज इक्वल्स टू 3x - 15। तो अब आप क्या करोगे, y को उधर लेके जाओगे तो -5 हो जाएगा, राइट। तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है, 3x - y, -5 उधर जगह क्या हो गया, +5, -15 में +5 किया तो प्लस माइनस माइनस 10 आ जाएगा, -10 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर द फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब मैं ये इक्वेशंस को यहाँ पे अच्छे से साफ साफ लिख लेती हूँ, ठीक है, लिखते हैं फिर। तो ये थी हमारे पास इक्वेशंस, ठीक है। तो इन इक्वेशन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और हम एक्स के कोफिशिएंट सेम करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन में 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को किसके साथ करेंगे, यस 2 के साथ, क्योंकि ये दोनों का अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो क्या आता है, 6। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 6 आता है, यस 2 के साथ। तो आपने ऐसे करना है कि आपके पास एलसीएम क्या आता है, 6 आता है। तो उस जो आपका एलसीएम आएगा वो नंबर कैसे आएगा, उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, वो आ गया 6, ठीक है। तो 3 2 6, तो पूरी लाइन को हमने कर दिया, 3 2 6, 2 1 2, 2 10 20, 3 2 6, 3 1 3 एंड 3 10 30, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 2 इक्वेशंस, राइट। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये नेगेटिव आएगा, राइट। तो ये नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये भी हो गया माइनस, ठीक है। तो ये हो गया कैंसिल, एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा +3 - y इज इक्वल्स टू -2y इज इक्वल्स टू +y आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे -30 एंड -20 इज -50। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 50 ईयर्स, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, x फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में फिल कर देंगे,
ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर लो आप, बोलो, या फिर हम कह सकते हैं कि पुट कर भी सकते हैं, पुट भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में भी कर सकते हैं, चलो सेकेंड भी कर लेते हैं। 2y, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 2x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 50 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x कितना आ गया -50 प्लस 10 इज -40, राइट, इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। सो 2x इज इक्वल्स टू 40, नेगेटिव उधर जाकर पॉजिटिव हो गया, 40 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ गया 20। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 20, ठीक है। तो आपके पास x किसको सपोज किया हुआ था, किसको किया हुआ था, यस। अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, आंसर्स लिखने जा रहे हैं। आंसर्स कैसे लिखेंगे, जो हमें स्टेटमेंट में पूछा है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, वो बताएंगे अब हम। तो ये आ गया आपके पास, नूरू की एज को हमने क्या सपोज किया हुआ है, नूरी की एज को y, तो y की वैल्यू आपके पास क्या है 50, तो 50 ईयर्स हो जाएगी। सोनू की एज को हमने क्या सपोज किया x, तो वो क्या है 20, ठीक है। कहाँ पे है, ये है आपके पास 20, तो x की वैल्यू आ गई 20। अब इसको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। अब देखो किस में फिल करना है आपने, चलो यहाँ पे पहले देखते हैं। 50 है तो 50 प्लस 10 कितना हो गया 60, यहाँ पे हो गया, इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 10। तो ये क्या है 20 प्लस 10 इज़ 20 प्लस 10 इज़ 30, 30 इंटू 2 कितना हो गया 60। तो ये भी हो गया 50 प्लस 10 इज़ 60, तो 60 इज इक्वल्स टू 60 बन गया, ठीक है ना। तो ये ट्रिक अच्छी होती है, मैंने आपको स्टेप में बताया हुआ अच्छे से, ये हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिल कर देते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है 23 मल्टीप्लाई बाय 20 इस कितना हो गया 60, 60 माइनस 50 आंसर इज 10, 10 माइनस 10 इज 0, 0 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो कांस्टेंट है वो इस साइड लिखें, हम उस साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि हमने सारे कांस्टेंट जो होते हैं वो इस साइड लेके आने हैं, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, राइट। तो है स्टेटमेंट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब ये 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, किसी को पता है? तो देखो क्या होता है, जब हम 10 से स्टार्ट करते हैं 99 तक लेके जाते हैं, ये सारे 2 डिजिट नंबर होते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 टू 99 98 एंड ऑल, ठीक है। तो ये 2 डिजिट नंबर को लिखते कैसे हैं, क्योंकि ये 10 प्लेसेस भी होते हैं, तो 1 डिजिट में हम क्या कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है 1 डिजिट में हम क्या करते हैं, ये देखो कैसे लिखेंगे 9090 प्लस 9, तो ये हो गया 1 डिजिट हो गया और ये हो गया 10 डिजिट हो गया। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास ये 10 मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया ना, और यहाँ पे 1 9 के साथ क्या हो गया 9 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसको हम अकेला 1 डिजिट भी ले सकते हैं, अकेला 9 भी ले सकते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है 2 डिजिट नंबर की, 10x प्लस वाई। अब 10x प्लस वाई कैसे बना, अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 10 के साथ x वेरिएबल प्लस वाई आपका कुछ 1 डिजिट नंबर ही होगा, कुछ भी आ सकता है, 2 डिजिट आएगा ही नहीं, अगर आ रहा है तो इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं पे रॉन्ग जा रहे हो। और x की वैल्यू भी सेम, दोनों का आंसर सेम 1 डिजिट ही होगा, ठीक है। जब आप इनकी वैल्यूज x और y की वैल्यू आएगी, जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे देन गेट द आंसर, ठीक है। 99 58 होगा तो वो क्या होगा 2 डिजिट नंबर। अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, हमने डिजिट्स किसको लिया, हम ये 9 को और इस 9 को डिजिट्स ले रहे हैं, तभी तो ये 99 बन रहा है, राइट। इस 9 को और इस 9 को लेके आपके पास ये 2 डिजिट्स है, और इस 9 की जगह पे मैंने x लिखा और इस 9 की जगह पे मैंने क्या लिखा y लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, इस जो डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, ये 9 और ये 9, 99 इज नॉट द डिजिट, इज अ नंबर, ठीक है। डिजिट्स क्या है 9 और 9, तो इन दोनों 9 की जगह पे मैंने क्या लिया हुआ है x और y, 10x प्लस वाई, 10y प्लस x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, जिसको मर्जी सपोज करो। अगर मैंने 1 डिजिट को ले लिया y, तो मैंने 10 डिजिट को क्या ले लिया है x ले लिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसने बोला कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब जो डिजिट्स है उनका सम किसके इक्वल है 9 के इक्वल। अभी रफली कर लेते हैं इक्वेशंस फॉर्म,
आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द। अब दिस नंबर, नंबर मतलब वो डिजिट्स की बात नहीं कर रहे, वो नंबर की बात करें। नंबर कौन सा, ये 99 की बात करें। और यहाँ पे नंबर क्या लिया हुआ मैंने, सपोज के आते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है 10x प्लस वाई। तो उसने बोला हुआ है कि 9 टाइम्स, मतलब 9 टाइम्स जो आपके पास नंबर है, इज मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब इस ऑर्डर को रिवर्स करने पे तो 2 टाइम्स का क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स कर दिया ना मैंने इसको, तो आपके पास आ जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 20x। ठीक है, क्लियर है ना। तो एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे, वैसे वाई वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे, तो आपके पास इक्वेशंस फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। 2 डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं, 10 से लेके, क्योंकि 10 के ऊपर क्या होता है 9, वो क्या होता है 1 डिजिट नंबर। और 99 के बाद क्या होता है 100, वो होते हैं 3 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर कहाँ से लेके स्टार्ट होते हैं, 10 से लेके 99। तो जो 2 डिजिट नंबर है उसको हम लिखते कैसे हैं, मैंने 99 को लिख के बता दिया। पहले 9 को लिख लिया एज इट, जो 1 प्लेस पे है, और जो 10 प्लेस पे है उसको 90 लिखा। और 90 को भी कैसे लिखते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये 10 प्लेस पे है, मल्टीप्लाई बाय डिजिट। तो यानी कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 10x प्लस वाई। 10 के साथ कोई वेरिएबल प्लस अनदर वेरिएबल, और जो ये 9 की जगह पे 98 भी आ सकता है, 54 भी आ सकता है। मतलब x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर वो 1 डिजिट ही होगी, 2 डिजिट नहीं होगी। क्लियर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी आपके पास, 2 डिजिट नंबर इज दिस। अब स्टेटमेंट में क्या बोला है कि सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स किसको लिए हमने, x और y को लिए हुए हैं, उन दोनों का सम किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। क्लियर। एंड आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर की बात हो रही है, मतलब 10x प्लस वाई का जो 9 टाइम्स है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। 2 टाइम्स द, उनके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, तो वो आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, देन यू गेट द आंसर। ठीक है, क्लियर। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, नंबर फाइंड करना है, नंबर मतलब ये फाइंड करना है 10x प्लस वाई, मतलब एक्स और वाई फाइंड करके। ठीक है, समझ आ गया आई होप, राइट। करते हैं सम, स्टार्ट करना कैसे करते हैं, राइट। तो अब करते हैं, मैंने डिजिट्स लिए, डिजिट्स जो भी है उसको हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा लेट द डिजिट्स भी एक्स एंड वाई, हम लिखेंगे लेट्स वंस डिजिट इज एक्स, या वंस, आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं करें, क्योंकि हम लोग इसको इस तरह से लिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 10 के साथ एक्स लिखा है, तो ये हो गया टेंस, लेट द टेंस डिजिट्स बी एक्स एंड यूनिट, यूनिट मतलब वंस डिजिट्स को बोलते हैं, एंड यूनिट्स डिजिट बी वाई। ठीक है, तो अब आगे करते हैं, हमने सपोज कर लिया हुआ है लेट द नंबर बी, नंबर क्या ले लिया हुआ है 10x प्लस वाई। अब स्टेटमेंट कैसे फॉर्म हुई थी, इक्वेशंस वो मैंने आपको साइड पे पहले बता दी थी। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द अदर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो 9 टाइम्स इसको सॉल्व किया, 9 को मल्टीप्लाई किया, ये सेकेंड इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट आपकी सिंपल सी थी x प्लस वाई, और सेकेंड ये आपके पास स्टार्ट हो रही है। 9 को 10x प्लस वाई से सॉल्व किया, 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। ठीक है, इस 20y को उधर लेके जाएंगे और x को भी उधर लेके जाएंगे, तो 90 में से 2 माइनस किया तो आ गया 88। ठीक है ना, और वैसे ही 20 में से 9 को माइनस किया तो आ गया 11, 20 उधर जाके क्या होगा हम नेगेटिव, तो उधर नेगेटिव लार्ज नंबर के साथ, तो ये आ गया आपके पास। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, हमने निकाल दिया ताकि हम इजी बना सकें। तो 11 इधर आ गया, 11 को उधर लेके जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे 11 के टेबल पे 88 कहाँ पे आता है, 8 पे, 8x माइनस 1y, तो 8x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई है, सेकेंड इक्वेशन आ गई है, क्या आ गई है, सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, सेकेंड इक्वेशन इज दिस। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को भी यहाँ पे लिख रही हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनको ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के टाइम ये y और ये y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 8x प्लस 1x इज इक्वल्स टू 9x, और 0 में 9 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। वेरी गुड।
तो 9 आ गया आपके पास। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो 9 के साथ 9 कैंसिल, आपके पास एक्स की वैल्यू आती है 1, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस में ही कहीं फिल कर देते हैं। पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 फिल कर देते हैं, तो y की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, 9, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 8। हमने फाइंड क्या करना है, नंबर, सो देयरफॉर द नंबर इज, नंबर क्या लिया हुआ है हमने, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 1 फिल कर दी है, y की वैल्यू 8, तो क्या आ गया, 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18। अब दूसरे तरीके से एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कर लेते हैं। हमने टेंस डिजिट को क्या लिया हुआ है, x, और यूनिट डिजिट को क्या लिया हुआ है, y। यूनिट मतलब फर्स्ट डिजिट, ये 2 डिजिट आना था ना, तो टेंस प्लेस पे क्या है x, उसकी वैल्यू क्या है 1, और यूनिट प्लेस पे क्या है y, और उसकी वैल्यू क्या है 8, तो ऑटोमेटिकली देखो क्या बन रहा है, 18, बिल्कुल ठीक है। वैल्यूज फिल करने पे भी ये ऑर्थोलॉजिकली देखा जाए तो इसका आंसर भी 18 बन रहा है, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछ देते हैं, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा टफ लगता है स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट समझना, बट जब समझ में आ गया तो बहुत ईजी लगता है। अब करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चंस, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोचना कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक, मीना बैंक जा रही है एंड विड्रॉ कर रही है, कितने रुपीज़ कर रही है, 2000 रुपीज़ कर रही है। शी आज द कैशियर टू गिव हर, उसने कैशियर से बोला कि मुझे ₹50 एंड ₹100 के नोट्स चाहिए, 50 के और 100 के। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसको नंबर ऑफ नोट्स कितने मिल रहे हैं, 25, 50 और 100 वाले नोट्स को मिक्स करके बोल रहे हैं कि ये कितने हो गए, 25 नोट्स हो गए, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो इसका मतलब ये है कि हमें नंबर ऑफ नोट्स को x और नंबर ऑफ नोट्स दूसरे 100 वालों को y सपोज कर लेना चाहिए, तो हमने सपोज कर लिया। नंबर ऑफ नोट्स इन केस ऑफ जो 50 वाले हैं उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स ₹50 वालों को ले लेते हैं हम x, और y को ले लेते हैं 100। अब फर्स्ट लाइन को छोड़ो, सेकेंड में बोला कि शी कोट 25 नोट्स, मतलब इन दोनों का सम टोटल नोट्स इज इक्वल्स टू 25, ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड वो बोल रहा है कि 2000 नोट चाहिए, 2000 मनी चाहिए, सॉरी, तो उसको 2000 मनी चाहिए, तो 2000 में से 50 मल्टीप्लाई पे जितने उसके नोट हो गए प्लस 100 रुपीज़ वाले जितने नोट्स होंगे वो मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, तो क्या बन जाएगा 2000, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पास 10 रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ में से मेरे पास 2 रुपीज़ के कितने हैं, 2 कॉइन्स हैं, और 1 रुपीज़ वाले मेरे पास क्या है, 6 हैं कॉइन्स। ये रुपीज़ है, ये है कॉइन्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये रुपीज़ है, ठीक है, और ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 6 + 4 इज इक्वल टू 10, तो 10 रुपीज़ बन जाते हैं ना। तो इसीलिए ये आ गया आपके पास 50 रुपीज़ का नोट, उसके साथ कितने नोट्स मिले वो x मल्टीप्लाई हो गया, प्लस करेंगे 100 रुपीज़, उसके साथ नंबर ऑफ 100 रुपीज़ कितने नोट्स मिल रहे हैं, तभी दोनों को अलग अलग सपोज किया ना, क्योंकि एक 50 एक 100 रुपीज़ का नोट होगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो बनेगी वो आपको चाहिए, मतलब मीना को चाहिए वो 2000, तो आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो आपने यानी कि यहाँ से x और y फाइंड करना है, तो वो नंबर ऑफ नोट्स निकल जाएंगे, और वो ही अलग अलग पूछे हुए हैं, ठीक है। इजी है ना, ये ज़्यादा टफ नहीं था, तो करते हैं सॉल्व, राइट, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज x, हम टैबलर फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x और y ले लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है, दोनों का सम 25, और नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, हमने सेम करना है क्योंकि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सेम बनाना है, तो हम इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी,
50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 25 को 50 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 125, साथ में आ गया 0। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन को 50 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बना 50x प्लस 50y, 25 5 125, साथ में 0 आ गया। और सेकेंड इक्वेशन हमने एज इट इज लिख दी है। अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नीचे जो भी इक्वेशन के साइन होंगे वो सारे के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 100 में से 50 माइनस किए तो क्या आ गए 50y विद द नेगेटिव साइन। यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा। 2000 में से 1250 माइनस कर दो। ठीक है, अगर ये इक्वेशन ऊपर लिखनी है तो वो भी कर सकते हो। तो आपके पास आ जाएगा 057। ठीक है, 057। 2000 ऊपर लिखा, नीचे लिखी है 1250। 0 में से 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 1 में से 1 गए 0। तो ये माइनस माइनस कैंसल, y की वैल्यू क्या आ गई 750 ओवर 50। 0 0 कैंसल, 5 1 यहाँ पे आ गया 15 5 75। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 15। अब x निकाल लेते हैं। x इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई विच इज़ 15 इज इक्वल्स टू क्या है 25, इज इक्वल्स टू क्या है 25। 25 में से हम क्या कर देते हैं x को 15 को माइनस कर देते हैं। तो 25 क्योंकि पॉजिटिव है उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये आ गया आपका पास x की वैल्यू 10। सो देयरफॉर नंबर x किसको माना हुआ है, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, जिसको हमने क्या लिया हुआ है x लिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 10। और नंबर ऑफ 100 नोट्स रुपीज़ नोट्स दैट इज y, जो कितने आए हैं 15। तो 15 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 25। 25 आ गया। यहाँ पे फिल करो, देखो यहाँ पे क्या बनता है, मैंने आपको बताया हुआ ना, x की वैल्यू फिल की 10 के साथ 50, 500 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 1500 हो जाएगा। तो आपके पास 2000 आ गया, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आपके आंसर। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग था, मनी को लेके था, कैश को लेके था। तो कैश तो सबको अच्छा लगता है, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क, राइट। होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट आपका होमवर्क है। तो मुझे आप लोग ये होमवर्क करो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।